अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम हनीफ और आप देख रहे हैं RNN पॉडकास्ट। हालिया दिनों में एक इंटरव्यू किया मैंने कॉफ़ी विद RNN में ब्यूरो चीफ समा लंदन अज़हर जावेद साहब का और ब्यूरो चीफ जियो लंदन मुर्तज़ा अली शाह साहब का। वो जो है उस दिन एक मुलाकात के बाद जब हमारे शो में तशरीफ़ लाए तो उस मुलाकात के हवाले से गुफ्तगू हुई। उसके साथ ही ज़िक्र हो गया, क्योंकि जब सियासत की बात करते हैं तो ज़ाहिरी बात है कि PTI और इमरान खान का ज़िक्र उसमें आता है। उसमें हमने जब इमरान खान का ज़िक्र किया तो अज़हर जावेद साहब ने और मुर्तज़ा अली शाह साहब ने ये बताया हमें कि इमरान खान जो हैं उनकी नाक के नीचे 3.5 साल दौर में तो जितनी करप्शन हुई और फरागोगियों की कहानी, बुशरा बीबियों की कहानी, कट्टे वच्छे, जादू टूने, वो सब तो हुआ और फैज़ हमीद के मीडिया सेल, मगर उन्होंने कहा कि वो जो है वो खुद भी करप्शन करते थे और चैरिटी के पैसों में हेर फेर करते थे, जो मेरे लिए एक नई खबर थी, बात थी। उस वक्त भी मैंने कोशिश की उन्हें मनाने की कि वो इस तरह के नहीं हैं, तो बाकी वो सब कुछ करते रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं वो हैं। फिर उन्होंने कुछ वाक़यात शेयर किए जिस पे बड़ा वावेला है जी। और वो जो है अब PTI का जो पेड मीडिया सेल है, जिसे मैं फैज़ अभी मीडिया सेल कहता हूँ, वो बड़ा तनकीद कर रहा है, धमकियां दे रहा है। तो हमने दोबारा ज़हमत दी है उन्हीं मेहमान को, ब्यूरो चीफ समा लंदन, सीनियर साफ़ी तज्ज़ियाकार अज़हर जावेद साहब को, कि ज़रा इस सूरत हाल पे उनसे जानते हैं कि क्या आप कायम हैं उस बात पर कि इमरान खान चैरिटी के पैसों में हेर फेर करते थे और आधे पैसे अपनी जेब में डालते थे। वेलकम टू द शो अज़हर जावेद साहब। बहुत शुक्रिया नईम साहब। अच्छा, मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि इमरान खान इस तरह के नहीं है, लेकिन आप किस तरह के नहीं है यार, वो यानी इस तरह के नहीं है। वो किस तरह के? मसलन के वो चैरिटी जो करते थे बैरून ममालिक, उसमें जो है आपने कहा कि 5,000 10,000 अगर पाउंड हुआ है चैरिटी का, तो 5,000 अकाउंट में मंगवाते थे जी। 5,000 कैश ले लेते थे। वो कैश का कोई हिसाब नहीं होता था, वो हुर्द-बुर्द था, वो खुद इस्तेमाल करते थे। तो वो जो है, एक तो ये क्लियर कर दें कि उस 5,000 में से जो जेब में उन्होंने डाला था इमरान खान ने, 3,000 बांट दिया उन्होंने कहीं अडयाला से ही आप पे क्रिटिसिज्म करने के लिए। अच्छा। उसमें 450 शहबाज गिल को मिला के पता नहीं 350। उसमें कोई फलाना राय है, किसी को 50 पाउंड दिए हैं, किसी को 30 पाउंड। हर बंदे की औकात के मुताबिक पैसे बांटे गए हैं। अच्छा। तो वो जो है ना, वो कह रहे हैं जी अज़हर जावेद साहब ने तो जुल्म कर दिया, इमरान खान इस तरह की करप्शन नहीं कर सकता। देखिए नईम साहब, ये तो वैसे आप मुझे खबर दे रहे हैं कि यहाँ पे उस स्टोरी को काउंटर करने के लिए पैसे बांटे गए। हाँ, ये देख रहे हैं, हम चला रहे हैं, ये लोगों के साथ ट्वीट चल रहे हैं, ये लोगों के साथ जो उन्होंने पोस्टें लगाई हैं वो चल रही हैं, और वो सारी आपके खिलाफ हैं। आपकी वजह से मुझे भी गालियां पड़ रही हैं। चलें, आप भी खा लें, हम तो बड़ी देर से खा रहे हैं। देखिए नईम साहब, हालात वाक़यात हमारी कौम की, एक जो कौम तो नहीं, कुछ लोगों की याददाश्त बड़ी महदूद होती है। ये वो लोग ये जो यहाँ फिर रहे हैं आज, ये कितनी देर से इमरान खान को जानते हैं या कितना इनका वास्ता पड़ा है? इमरान खान की अगर स्टोरियाँ सुननी है ना, तो आप लंदन आए, आप आते रहते हैं। नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे ना, तो मैं आपको उन लोगों से भी मिलवाऊंगा जिनसे वो 500 पाउंड भी लेते रहे हैं। 500 पाउंड? जी भाईजान, 500 पाउंड रेट पहले 500 पाउंड था। ये 92 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद की बात है। मैं 2005 की बात कर रहा हूँ, 2006 की बात कर रहा हूँ, 2007 की बात कर रहा हूँ। यार तब तो वो गोल्डस्मिथ फैमिली के दामाद होने वाले थे या हो चुके थे? हो चुके थे। तो क्या दामाद होने का क्या मतलब है कि दामाद उनको वो पैसे देते थे? नईम साहब, कहानियां बहुत हैं। 2005 में राबिया ज़िया को जानते हैं आप? हाँ जी, जो बाद में गवर्नर पंजाब की भी PS रही। नहीं, उनका तारुफ ये नहीं है। उनका तारुफ है PTI UK की सदर रही हैं। वो खातून है जिन्होंने इमरान खान को इस स्टेज तक बनाने में बहुत अहम किरदार अदा किया। राबिया ज़िया, फिर उनकी बहन थी। वो लोग हैं जिन्होंने अपनी, क्या कहते हैं, तवानाइयाँ दे के, अपनी एफर्ट्स लगा के 2005 में इमरान खान साहब के साथ जुड़े हुए थे, उनके फंक्शंस करवाते थे। ये वो लोग हैं। चैरिटी के फंक्शंस करवाती थी जी, चैरिटीज के भी करवाते, फंडिंग PTI के लिए भी करते थे। इससे पहले तो फौजिया कसूरी ये काम करती थी पूरी दुनिया में। जी बिल्कुल। फौजिया कसूरी का आपने बयान नहीं सुना? चलाए ना जरा।
कनाडा के अंदर टोरंटो में एक इवेंट के ऊपर थे जहां पर मैं मौजूद थी, खान साहब मौजूद थे, और उस इवेंट के ऊपर उन्होंने कुछ कहा कि शायद $3 लाख जमा हुए लोगों ने, जब लोग प्लेजेस कर रहे थे। उसके बाद कोई साल भर तक पता नहीं चला कि वो $3 लाख कहाँ गए। अब वो कहाँ गए भाई पैसे? हम पूछते रहे ईमेल्स के ऊपर कि भाई ये पैसे ट्रांसफर हुए नहीं हुए, खुदा जाने उसके बाद क्या हुआ। बट लाइक आई सेड तलत, इट्स नॉट पॉसिबल। और खान साहब के अपने नाम से जो अकाउंट्स खुले हुए, हाउ इज इट पॉसिबल कि पैसा इनके अकाउंट में डिपॉजिट हो रहा है, इन्हीं के अकाउंट से निकल रहा है, इन्हीं का सिग्नेचर है, ही इज द सिग्नेटरी टू द अकाउंट, और इनको नहीं मालूम। ये इतनी गलत बयानी इनको नहीं करनी चाहिए। इतना धुन पैसा आ रहा था और ऐसे ऐसे लोगों से आ रहा था जिनको हम तो खैर जानते भी नहीं थे, बट ऑब्वियसली खान साहब जानते थे, इनके दोस्त थे, इनकी डीलिंग्स थी आरिफ नकवी के साथ, अबराज ग्रुप के। कहाँ गए वो पैसे? मैं नहीं कह रहा, फौजिया कसूरी जो उनकी तमाम इंटरनेशनल विंग की इंचार्ज थी वो कह रही हैं। पाए नहीं रहे हैं पीटीआई की। मतलब वो सारा वो करने वाली है। मैं राबिया ज़िया की एक बात कर रहा हूँ। मैं 2005 में जियो न्यूज़ के लिए काम करता था, मैं रिपोर्टर था। खान साहब जब आते थे लंदन, तो लंदन आके तो इनको सोलिटे से, उस वक़्त चैनल भी 3 ही होते थे, कोई उनको बड़ी मुश्किल से इंटरव्यू करता था। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। राबिया ज़िया का अल्लाह भला करे, वो अच्छी खातून थी, हमारा उससे अच्छा ताल्लुक़ था। वो कहती होती यार खान साहब आए हुए हैं तो आप इनका इंटरव्यू कर लें। हमारा ऑफिस होता था लंदन ब्रिज के पास बारो हाई स्ट्रीट पे, फासला बहुत ज़्यादा था, तो हमें जाने के लिए घंटा डेढ़ लगना होता था। तो हम कहते, इमरान खान की यूके में मैनेजमेंट राबिया कर रही थी, राबिया करती थी, राबिया ज़िया करती। तो ये खान साहब रहते होते थे, इनकी जो इन लॉज थे, इनकी जो सास थी, ये उनका घर है रिचमंड में, ये टोटल वेस्ट लंदन से भी बाहर काफ़ी दूर। ये वहाँ पे एक एनेक्सी या सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे। अब इसको चैलेंज करें ना कि वो नहीं रहते रहे, उनको तो घर के अंदर जाने की इजाजत नहीं होती थी। आप कैसी बातें कर रहे हैं नईम साहब? सर्वेंट क्वार्टर में? जी जनाब, गोल्ड स्मिथ फैमिली के सर्वेंट जी क्वार्टर सर, गोल्ड स्मिथ फैमिली के सर्वेंट क्वार्टर में, जिसको हम अनेक्सी कहते हैं, जहाँ पे वो अपने जो बटलर्स या जिनके जो मैनेजर होते थे उनके विला के, वो वहाँ रहते होते थे। जितनी देर ये रहते थे, विला के जो मैनेजर था उसको कहीं और शिफ्ट किया जाता था। तो ये सर्वेंट क्वार्टर से छुप छुप के जमाइमा को देखते होंगे? छुप छुप के यार, पता नहीं मिलती भी थी नहीं, कि मैं आपको वो हकीकत की बात कर रहा हूँ। सर्वेंट क्वार्टर से जमाइमा के बेडरूम तक पहुंचने में कितना वक्त लगा? 2 दरवाजे। नहीं, वो ये शादी की बात कर रहा हूँ, जब ये हो गया हुआ था सारा कुछ मामला। भाई अजहर साहब, ये तो तलाक की भी मेरे ख्याल बात की बात है, वो तो छोड़ के जा चुकी थी उस वक्त। साहब मेरी बात सुने, आप कह रहे हैं जब वो गोल्डस्मिथ फैमिली के दामाद बन चुके थे, जमाइमा के शौहर थे। नहीं शौहर नहीं। अच्छा, जब ये इनकी खत्म हो चुकी थी, जब वो फिर भी उधर ही जाके उनके पास ठहरते हो। डाइवोर्स के बाद की बात? जी। डाइवोर्स के बाद भी उसी घर में जाते थे? घर नहीं, घर के बाहर। अच्छा, घर के बाहर। हाँ जी। नहीं तो जब डाइवोर्स ही हो गई, ये तो कोई बात ना हुई ना? क्यों ना बात हुई नईम साहब? जब तलाक हो गई तो गोल्ड स्मिथ खानदान से उनका ताल्लुक बतौर दामाद खत्म हो गया, तो उन्होंने बेटे उधर थे, बेटे थे ना, बेटे उधर थे ना यार। ससुराल के घर पे तो नहीं कोई रहता ना तलाक के बाद। पहले कहाँ रहते थे? बात अर्ज से सुन लें। जी सुना। आप देखें, इमरान खान जो है ना, वो बड़े खुददार, जी बिल्कुल बागैरत इंसान है। अब ये है कि वो कैसे गोल्डस्मिथ फैमिली के घर में जाकर रुके तलाक के बाद? घर नहीं था तो सर्वेंट क्वार्टर का घर से ताल्लुक नहीं होता। हाँ जी, बाहर से ना, वो लैदा होता ना, वो तो बाहर रहते थे, उसमें कोई भी रह सकता है। क्यों रह सकता है तो हिस्सा तो वो उनका था ना। अच्छा, तो बाहर एनेक्सी, ये मेन दरवाजा है उनका, मेन दरवाजे के बाहर एनेक्सी थी सर्वेंट का, वो जो एक उनका मैनेजर वहाँ पे स्टे करता था, ये वहाँ रहते थे। हमें राबिया ज़िया वहाँ पे बुलाया करती थी। उस एनेक्सी में आप गए? मैं गया हूँ, कई दफा गया हूँ। और आपने इमरान खान का इंटरव्यू किया राबिया ज़िया के अरेंज करने पे? और वो जगह है जहाँ पे वो बैठ के सारे किया करते। तो ये तो वो हकीकत है जो पीटीआई के लोगों को पता है। वहाँ उनकी मुलाकातें होती थी, उठा ले पूछ ले, जो पीटीआई के जितने पुराने लोग हैं। और छोड़े मुर्तज़ा अली शाह को पूछे, मुर्तज़ा अली शाह ने वो जो आपकी एक वो सैलाब ज़दगान की एक कंपेन बनी थी, पुकार। मुर्तज़ा शाह 3-3, 4-4 दिन वहां पे रहा उनके साथ। वो कंबाइंड कैंपेन थी जंग ग्रुप की, जियो की, ये मेरे बात की बात है, एमएसआर की, हाँ। और इमरान खान शौकत खानम की, ये कंबाइंड पुकार थी। और गालबन मेरे पास ये इतला आई थी कि उस पुकार के पैसों में भी इनकी तरफ से कोई खुर्दबुर्द हुई तो वो लड़ाई हो गई। भाईजान, जियो जो है एक जिम्मेदार इदारा है, वो जितने भी पैसे इकट्ठे किए थे उसका हिसाब मांगा, वो आगे हुई होगी। मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि मुर्तज़ा अली शाह उस एनेक्सी में जाके पूछे कि वो नहीं करता रहा। मुर्तज़ा अली शाह उस
जो पुकार कैंपेन है उसके लिए कई रातें वहां पे उधर भी गुजारी हैं। अच्छा, तो इस ये बात आप पे से खुददारी मुझे- की बात ना करें। नहीं। आप बात ये है कि वो कासिम और सलमान अपने बेटों हाँ जी का उसकी जो रिहाइश है ना, हाँ तो उस रिहाइश गाह की बाहर वाली नेक्सी में जाते थे, जी बिल्कुल रहते थे। तो उससे गोल्डस्मिथ जमैमा का क्या ताल्लुक है? क्यों नहीं ताल्लुक वो तो इसकी है। अपने बेटों के पास जाते अच्छा थे। तो बेटे मलकियत किसकी थी? यार मलकियत की बात नहीं होती, बेटे वहां रह रहे थे ना। बेटे बेटे रह रहे थे। हाँ, मैंने एक डिस्प्यूट की पंचायत की, तो एक बिजनेस का डिस्प्यूट हो गया, तो जो मालिक पार्टी थी वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बैठे थे, मैं भी मौजूद था। तो जो दूसरी पार्टी थी मुलजम पार्टी, तो उन्होंने कहा आपने ये क्या हरकत की है, आपका इस बिजनेस से क्या ताल्लुक? कहता है एक दफ़ा हम इकट्ठे बैठे थे तो इन्होंने कहा कि आप मालिक हैं, तो हमने तब से खुद को मालिक समझा। तो इमरान खान मालिक है? यार ये ना नईम साहब एक ना जो लोग पुराने लोग हैं ना वहाँ पे आप उनसे बात करें। मैं 2005 से कवर कर अच्छा सर, आगे बढ़े ना। 2005 से लेके 2015 तक खान साहब को बड़े करीब से देखा है। उसके बाद उन्होंने यूके आना छोड़ दिया। खान साहब जो है ना वो एक ऐसी शख्सियत है जो बंदे को शहर में उतार के उसके बाद जो काम निकालना होता है उसके बाद वो बंदा नहीं मिल सकता। मैंने कई लोगों को वहाँ देखा है जो खान साहब के चक्कर में, क्योंकि हीरो तो रहे हैं, क्रिकेटिंग हीरो थे, आते थे। कई लोगों को ये जिसे कहते हैं ना पंजाबी में चूना लगाना। चैरिटी इवेंट आपने कवर किए हैं? चैरिटी इवेंट मैंने बिल्कुल कवर किए हैं। अच्छा, उसमें क्या होता था? कोई अकाउंट नंबर चल रहा होता था? इवेंट अलग चीज़ है। हाँ जी। इवेंट पे जब आप फंड रेजिंग करते हैं तो आपको वहाँ पे प्लेज करते हैं, ठीक है जी, कि हाँ मैं इतने पैसे दूंगा। ठीक है। फिर वहाँ पे अकाउंट नंबर होता है, आपको अकाउंट नंबर दिया जाता है या फॉर्म फिल करवा लिया जाता है जी कि आपका ये फॉर्म फिल हो गया, या लोग वहाँ पे कैश दे देते हैं। लेकिन वो इवेंट में डिफरेंट लोग होते हैं। इनके जो इवेंट ज़्यादातर होते थे वो बड़े मिलियनर्स जो लोग थे उनको बुला लिया, किसी ने 5,000 दे दिया, किसी ने 10,000 दे दिया। वो तो ऑर्गेनाइज होता था, उसमें किसी किस्म की मामलात करने में मुश्किल होती थी क्योंकि वो डायरेक्ट अकाउंट में जाता था। डायरेक्ट अकाउंट में जाता। अगर कैश भी हुआ तो वो खान साहब के पास नहीं आता था, जो लोग कर रहे होते थे उनके पास जाता था। जो बात मैंने की ना वो बात मैंने की कि जो पर्सनल इवेंट्स पे जाते थे। अच्छा, किसी ओपनिंग पे चले गए जी, किसी एज ए चीफ गेस्ट चले गए, किसी के घर चले गए, नहीं साहब आप मिलियनेयर हैं, वहाँ पे आपका एक हल्का अहबाब है, आपकी फैमिली 3-4 फैमिली आपके मिल गई, यहाँ पे भी आप खाना करते हैं ना। उन्होंने कहा जी अच्छा जी हम आपको 10,000 डोनेशन देंगे लेकिन आपको हमारे घर आना पड़ेगा। जो ये डोनेशन का एक तरीकाकार है जो सेलिब्रिटीज़ करते हैं, तो ये वहाँ जाते थे। जो मैंने वो बात किया, अच्छा 10,000 लिया, 5,000 कैश वहाँ पे। ये तो 1,000 पाउंड के लिए चाय भी पीते थे लोगों के साथ, कॉफ़ी भी पीते थे सेंट्रल लंदन में। नईम साहब कैसी कहानी नहीं है। तो सेलिब्रिटी मीट एंड ग्रीट करती हैं पैसे लेके, उसमें क्या मसला है? लेकिन क्या किसी खिराती इदारे के लिए भी करते हैं? आप नईम हनीफ हैं, आप कहते हैं जी मैं एज ए जर्नलिस्ट मेरी जेब में जाएंगे, आप नईम हनीफ को मिल रहे हैं। या क्रिकेटर कोई गया है अभी जो होते हैं वो कहते हैं जी हम आपको आपकी ज़ात के लिए देंगे। आप उसी जगह पे एक फ्लेक्स लगा दें उस इदारे की और गला रख दें कि इसकी चैरिटी करें। और अगर इमरान खान खुद फिजिकली जा रहे हैं और उनके नाम पे पैसे मिल रहे हैं तो उनका नहीं हक है। नहीं नहीं, इमरान के नाम पे नहीं है, वो अलहदा है। जो खैराती इदारे के नाम पे है वो अलहदा है, वो फिर खैराती इदारे का हक है। अगर आप मेरे से पैसे लेंगे कि जी मुझे ये खैराती इदारे के लिए देना है तो वो सारे का सारा उधर जाना चाहिए। फिर अगर आप नईम हनीफ के नाम पे लेंगे तो वो आप अपनी जेब में रख सकते 50 हैं। पाउंड से बड़ा नोट तो अभी तक नहीं है यूके जी में। 50 का नहीं, सबसे बड़ा वही है फिलहाल वैसे। कोई आ रहा बड़ा? नहीं, फिलहाल नहीं कोई नहीं आ आ रहा रहा। उधर। अच्छा, अब ये है कि आपने कहा कि 10,000 पाउंड आया, 5,000 अकाउंट में जी और 5,000 कि जो है ना वो कैश दिया, जेब में। तो वो 50-50 के नोट अगर 5,000 होते हैं? इतने कितने- काफी ज्यादा बन जाते हैं कितने बनते हैं यार। अगर देखें हमें तो यहाँ की 50 की कॉपी जेन में आती है जो 5 लाख की कॉपी जो कितने हमारे की होती है? कवाल फेंकते हैं एक दूसरे के ऊपर। 50,000 50 के नोट में 5 लाख को इतनी नहीं होती जनाब। जब भी उनकी बड़ी होती थी कोई मसला नहीं है, वो 50 का नोट को इतना ज्यादा गति नहीं बनती। क्या करते थे इन पैसों से? उनका तो बड़ी सादा लाइफ है, वो बहुत ही सादा लाइफ थी, बस खाते पैसे। भी सादा है, नशा वो कोई नहीं करते। अच्छा, तो ये वो जो किसने है कहा आपको? नहीं, खर्चा कहाँ होता था? नहीं, आपने ये लास्ट बात की है, ये आप कंफर्म है? मैं कन्फर्म हूँ, चले मैं आपकी इस बात पे यकीन वो ड्रिंक नहीं करते। किसने कहा है? मैं कह रहा हूँ। अच्छा ठीक है, चले आपकी इस बात पे मैं, नहीं। अगर मैंने कहा कि मैंने देखा है। देखें अच्छा आपने देखा तो आप कह सकते हैं, मुझे तो ये पता है कि इन बुराइयों से जो है अल्लाह ताला ने उन्हें बचाए रखा। चले आप मान कहते हैं तो मान लेते हैं। हाँ, वो लाहौर की एक हवेली से कुछ खबरें आती रहीं। लंदन में भी कई हवेलियाँ हैं।
लंदन में तो कई क्लब हैं, प्राइवेट क्लब, जैसे लेडी एनाबेल क्लब है जो इन्हीं की सास का था, वो भी बड़ी मशहूर जगह है। वहाँ पे वाइन शाइन दूसरी चीज़ें आम मिलती हैं, परेशान ना हो। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि पर्सनल आप जो मर्ज़ी करें, लेकिन किसी खैराती इदारे के नाम पर वो गलत है। और इसमें नहीं, ये क्राइम है। यूके में क्राइम है, बहुत बड़ा क्राइम है। आप क्या किसी चैरिटी के नाम पे पैसे लेके जेब में डालें तो डालिए। ये तो क्राइम है। तो वहां सर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? किसी ने कभी इस शिकायत हवाले ही से? नहीं की। शिकायत करेंगे तो कार्रवाई होगी ना। तो इस सारे मामले में इनका अपना पर्सनल किरदार था, उस इदारे की का नहीं किरदार था। यार देखें, वो आपने शुरू में भी बात की कि इदारे पे तो हम बात करते नहीं उसकी एक ट्रांसपेरेंट होने का। मैं उस पर भी नहीं कह रहा ट्रांसपेरेंट है नहीं है, उस पे वही ना। वो देखें फौजिया कसूरी क्या कह रही है। फौजिया कसूरी ने तो हर चीज, फौजिया कसूरी की बात को इसलिए झुठलाया नहीं जा सकता, और मैं आपसे ज्यादा बहस में नहीं इसलिए पढ़ रहा कि वो हमारे शो में आई थी रेड जोन में। मैंने वशर लुकमान साहब ने और गौर भट्ट साहब ने उनका इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने आपकी बातों को 10 से ज़रबे दे लें जो जो इल्ज़ाम लगाए थे। मैंने तो अभी कुछ कहा और ही उन्होंने नहीं कहा हम तो है। साथ हैं, हम तो साथ थे, और वो तो पायनीर हैं पीटीआई की। और दूसरी बात है, जहाँ तक शौकत खानम की बात है, वो तो मैं मिसाल देता हूँ कि उस शौकत खानम के लोगों पे अंधा इतमाद अलीम खान की 751 है, दुश्मनी है। अगर इमरान खान अपने 3 एनिमीज गिने तो पहले नंबर पे अलीम खान गिनेगा। उनके ख्याल में कि अलीम खान ने बुनियाद रखी अदम एतमाद की उनके खिलाफ, और वो कहते पीठ में छुरा घोंपा। अलीम खान इसी तरह इमरान खान को अपना सबसे बड़ा सियासी हरीफ और अब एनिमी समझते हैं। मगर मेरी इतला है कि आज भी हर माह की 1 को या 2 को अलीम खान की तरफ से शौकत खानम के अकाउंट में 5 मिलियन जो है ना वो चैरिटी किया जाता ये है। बड़ेपन की निशानी हर है ना माह अलीम किया खान जाता साहब है। की। अलीम खान साहब बड़े दयालु आदमी हैं, और वो देखें उन्होंने अपनी पर्सनल दुश्मनी को उसमें आने नहीं दिया। नहीं आने दिया। हम भी बात नहीं कर रहे शौकत खानम के किरदार पे हॉस्पिटल के, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स के किरदार पे जो जिसने इदारा बनाया, फिर उस इदारे के नाम पे वो, चाहे शौकत खानम वालों को तो शायद पता भी ना हो, वो तो इतने में खुश हो जाते होंगे यार 5,000 तो आया ना। अब उनको आगे क्या पता कि 10 मिला या क्या। सर मैं आपको वहीं लाना चाह रहा हूं। मैंने मिसाल एक दे दी ना, जो वो ऐसी मिसाल है जो मेरे सामने है कि अलीम खान अपनी फाउंडेशन में इतनी ज्यादा चैरिटी करते हैं और इतनी बच्चियों को वो पढ़ा रहे हैं और कफालत कर रहे हैं और इलाज मुआवजा कर रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ ये रुकने नहीं दिया उन्होंने। बिल्कुल सही, बहुत सारे लोग वो हैं। वही 5 मिलियन अपनी फाउंडेशन पे खर्च कर सकते हैं ना। हाँ। उसका वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं एक चैरिटी का और लेकिन खैरात एक काज है ना, उनको पता है उस काज अच्छा, के लिए। तो आपको शक व शुबात मुझे शक व शुबात नहीं है नईम साहब, मैंने अपने सामने देखा हुआ यार। बात यह है शक नहीं है, यकीन है। यकीन है मुझे। मैं कोई बात देखें, मैं रिपोर्टर हूं, आप भी रिपोर्टर हैं। मैं वो चीज कह रहा हूं जो मैं 2005 से 2014-15 तक मैंने देखी है, अपनी आंखों से देखी है, लोगों से फर्स्ट हैंड मैंने जो इंफॉर्मेशन है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। चले इमरान खान को छोड़ें, आपने राबिया जो उनकी वहाँ कोऑर्डिनेटर थी और चैरिटी के मामला भी देख रही थी, उनसे नहीं कभी आपने कहा, चले उनसे तो आपकी थोड़ी थी ना बातचीत, तो आप कहते कि मिस ये क्या हो रहा है? उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया था, वहां से छोड़ के क्यों आई थी? उन्होंने फंडिंग के इशू ही थे ना उनके। आप आज बुला लें राबिया ज़िया को, उनकी बहन को बुला लें, जितनी मेहनत उन्होंने की उस दिन, उस वक्त फंडिंग वो इकट्ठी करती रहीं, उनको बाद में उनको भी वहाँ से फारिग करवाया गया। किस लिए करवाया गया? वो ही आवाज़ उठाती थी। अच्छा, उन्होंने बात करनी शुरू की थी जी, तो इसीलिए उनको भी हटाया गया। जितनी उस खातून की कुर्बानियाँ थी इसी मामले की वजह से हटाया गया ना। तो हर उस शख्स को इन्होंने हटाया जिसने इस पर बात करने की कोशिश की। ठीक है, इदारा आज भी यूके से लोग मिलियंस ऑफ पाउंड देते हैं हर साल इस इदारे को, और मेरे ख्याल में वो नेक काज है। ठीक है, उस पर लोग देना चाहते हैं, दें, बिल्कुल उनका हक है। लेकिन एक शख्स की मैं वो बातें कर रहा हूँ, वो बातें बता रहा हूँ आपको। मुर्तज़ा शाह ने एक बात बताई थी कि जी कंटेनर में भी ये लाखों करोड़ों रुपए लेते रहे हैं तस्वीर बनवाने के। हाँ हाँ, वो तो मैं विटनेस हूँ। तो कहाँ गए? आपने बताई थी, बल्कि नहीं, आपने बताई। सुने उस चीज का तो मैं इसलिए विटनेस हूँ। हाँ, उसमें थोड़ा सा लोगों ने कहा कि आप नईमुल हक का जिक्र ना करते, लेकिन मैं क्या करूँ। नईमुल हक मरहूम ही तो थे जिनकी ये ड्यूटी होती थी, वो कैश पकड़ने की और ऊपर फोटो उतरवानी होती थी लोगों की, और ये इनका प्लान हुआ करता था। और ओन चौधरी मौजूद है इस वक्त, तो वो मिनिस्टर ओवरसीज है, उनसे पूछें, ये सबके पास नंबर है ना, ये जितने ये गिल किल किल अम्मी बाजवा अबा बाजवा, ये सब फोन करें ना जरा ओन चौधरी को कि नईम मनीफ ये कह रहा है कि कंटेनर में इस तरह गड्डियां पैसों की आती थी
और आप पानी और कॉफी का सिप लेके पहले चेक करते थे उसमें कुछ मिलाया तो नहीं हुआ, फिर खान को देते थे। तो ये तो मैंने मंजर खुद देखा है। तो मैंने भी खुद देखा हुआ है। नहीं, आप और बात कर रहे हैं, मैं और बात मेरा नहीं कर मामला रहा। और है। क्या है? इमरान खान के साथ तस्वीर बनाने के पैसे देना करप्शन नहीं है मेरी नजर में। वो फंडिंग किस लिए होती थी? धरने के लिए। धरने के लिए होती थी। तो वो फिर कहां गया पैसा? धरने पे लगा। तारुल कादरी कहता मैंने खर्च किया, ये तो कुछ करते ही नहीं थे। ये तो हमें बताया तारुल मैं कादरी कादरी ने। साहब की इस बात पे यकीन करता हूं, वो खर्च करते हैं। अभी अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी 100 से ज्यादा बच्चियों की लाहौर में शादियां की कादरी मनाजुल कुरान में तारुल कादरी साहब। बिल्कुल, उनका काम चल रहा है। 3 दिन पहले हफीज साहब ने कोऑर्डिनेट किया, तो सारे लोगों, मैं भी इनवाइट था, मैं नहीं जा सका। तो कहने का मकसद है, मैं यकीन करता हूं वो खर्च कर रहे होंगे कादरी साहब, मगर ये तो कमा रहे थे, ये तो मुझे यकीन है। कहां गया वो पैसा? अच्छा नहीं, कहीं गया है बुक्स में। सर उसका हिसाब किसने लेना है? आपके दोस्तों की हुकूमत है तो उन्हें कहीं ना हिसाब लें। मेरे दोस्तों की हुकूमत, जो दोस्त कह रहे हैं आप, वो उनकी भी सुना दूं। वो सबसे बड़े डोनर रहे हैं शौकत खान हॉस्पिटल का। प्लॉट किसने अच्छा, दिया? ये प्लॉट वाली बात तो क्लियर करें। प्लॉट इमरान खान साहब को नवाज शरीफ ने दिया। और एक और बात बताऊं, इसाक डार साहब ने जितनी इनको फंडिंग दी हुई है, इसाक डार साहब ने मुझे खुद बताया है कि ये उधर बैठे रहते थे बाहर आके, जब वो चैम्बर के भी सदर थे या कोई, तो इसाक डार साहब इनको हर महीने दिया करते थे। ये उनके ऑफिस पहुंच जाया करते थे उस फंडिंग और के यार लिए। वो 92 के वर्ल्ड कप के चैंपियन थे और नवाज शरीफ साहब उनके फैन थे। जी बिल्कुल थे। साहबदार भी क्रिकेट लवर है। अच्छा, ठीक है, हाँ। तो वो तो खुद इनको ढूंढते थे अच्छा, कब ये आएंगे। अच्छा, ठीक ये है? ढूंढते थे। हाँ जी, मिलने तो के लंदन लिए। में कौन ढूंढता था? इमरान खान साहब 5 दिन लंदन रुकते थे कि नवाज शरीफ से मेरी मुलाकात होनी चाहिए। ये ड्यूक स्ट्रीट में जब लंदन में मियां नवाज शरीफ एग्जाइल में था, 2006-7 की बात है तकरीबन, ये ड्यूक स्ट्रीट ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट से ऑफ होती है, वहाँ पे ये बैठते थे, इंतज़ार किया करते थे, फिर नवाज शरीफ साहब इनको टाइम देते थे, तब मिलते थे। यार पहले नवाज शरीफ साहब इतने प्राउड होते थे यार, प्राउड की बात मगरूर नहीं होते थे है। कि वर्ल्ड चैंपियन टीम का कप्तान उनकी जो है, हरकतों की वजह से उसको वो 5 दिन वेट करवाते थे नवाज जी शरीफ साहब। बिल्कुल करवाते थे। मिलते नहीं थे, टाइम नहीं होता था, बिजी थे वो। तो फिर वही बदले लिए ना इमरान खान ने नवाज शरीफ से, इमरान खान से तो कि जो लंदन में मुलाकातें नहीं होती थी, फिर उन्होंने प्लान किया ना साकिब निसार के कौन साथ। आया था, नवाज शरीफ के साथ कौन बैठा था? ठीक है, नवाज शरीफ से के साथ कौन बैठ के जिसने वहां पे तकरीर की थी, नवाज शरीफ को एक अजीम लीडर करार दिया था। इमरान खान साहब यही कहते थे कि नवाज शरीफ के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती हुई है, यही कहते रहे थे ना नवाज शरीफ के लिए। आप उनकी वीडियोस उठा के देखें तो ये एक लंबी कहानी है। नईम साहब 2005 से लेके 2014-15 तक का जो सफ़र है ना, उसके बाद ये भूल के आप कहते हैं ना, ये जो अभी बच्चे हैं मेरी नज़र में तो छोटे हमारे जर्नलिस्ट जो भाई हैं, इनको स्टोरीज का नहीं पता। 2007 में इमरान खान साहब की वजह से जितना मैंने सफ़र किया है ना लंदन में, वर्ल्ड टूर किया। नहीं वर्ल्ड टूर, उसके तक जो दूसरे वाला सफ़र। अच्छा, दूसरा सफर किया है, ठीक है। अच्छा वो वाला 2006-7 में, ये आपको याद होगा, अल्ताफ हुसैन जो MKM के, उनके खिलाफ एक कंपेन लेके गए थे वहाँ पे, जी मैं जी इनको वापस लेके आऊँगा। हम उन दोनों नए बच्चे जवान, जिस तरह अब ये जवान, हम भी पीछे लग गए, जियो में थे, तो हमने ये टूर लेके आए कि जी मैं ये करूँगा। हमने पूरा साथ दिया इनका जी, इसी में कि जी ये पता नहीं कितने मुहब्बे वतन है, क्या है ये शख्स बीच में मेरी उस वजह से कुछ मामलात भी आपको याद होगा, चीज़ें हुई इन्हीं की वजह से कि मैंने एक दफ़ा अल्ताफ़ हुसैन साहब की जो वाइफ थी, वो इनके साथ इन्होंने मुलाकात की, तो मैंने उसको रिपोर्ट कर दिया। फिर उसके बाद काफ़ी मामलात हुए, तो उसके बाद खान साहब हमें पीछे छोड़ के, उसके बाद अल्ताफ सर ने कहा था अजहर जावेद तुम्हारी बोरी तैयार करवा ली मैंने। बिल्कुल, ये तो 2010 की बात है ना, वो तो लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया। जी बिल्कुल, कहते तो खान साहब उसके बाद गायब। हम वहाँ पे अपनी मुश्किलात, मतलब ये इनका वतीरा है कि जिन लोगों ने इनके लिए किया होता है, जितनी उस वक्त हमने इनको सपोर्ट की खान साहब को। ये जियो एक बड़ा इदारा था, आपको भी पता है, उसके लिए फिर उसके बाद मैं दुनिया न्यूज़ में था। ये यूज करते हैं लोगों को टिश्यू पेपर, आप क्या यूज़ करके फिर फेंकते भी नहीं है, देखते भी नहीं है। नहीं। कई मिसालें हैं आपकी। क्या इनके- जमाइमा को इन्होंने यूज किया, रेहाम खान को यूज किया, अलीम खान को यूज किया, जंगीर खान तरीन को यूज किया, ओन चौधरी को यूज किया। आप ये इल्जाम लगा रहे हैं? मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, ये आप खुद हकीकत बता रहे हैं। नहीं, ये लोग क्यों आए थे इस पार्टी में? मोहब्बत, जब उनका टेम्परामेंट नहीं था। नहीं, इमरान टेम्परामेंट खान नहीं, के वो साथ और रहना, चक्कर- एक टेम्परामेंट चाहिए होता है, टेम्परा- बहादुर आदमी बात सुने, टिकता उनके साथ। बिल्कुल बहादुर आदमी। फिर उसके बाद ये सारे लोग आए उनसे मोहब्बत में कि यार ये कुछ करना चाहता है, चेंज करना चाहता है। लेकिन जब इन्होंने देखा जितना नुकसान इन लोगों को पहुंचाया, तो ये किसी का भी सगा नहीं है।
मैं आपको बताऊं वहां पे लंदन चेंज किया ना उन्होंने, क्या चेंज किया। क्या चेंज किया है? देखें पहले वो कुंवारी औरत से शादी करते थे, अच्छा अब उन्होंने चेंज दिया, चलो मैं ये पर्सनल पे बात ठीक नहीं है। करूंगा। उन्होंने अब 5 बच्चों की मां से शादी की। मैं इस पे पर्सनल में बात नहीं करूंगा। नहीं ये पर्सनल नहीं है, ये वो भी पर्सनल है ना। देखिए वो कैश उन्हें चाहिए होता है, अगर वो ले लेते थे तो उसमें क्या मसला है आपको? किसके नाम पे लेते थे? इमरान खान के नाम पे। नहीं, इमरान खान के नाम पे नहीं लेते थे, यही तो फ़र्क है। वो अपनी ज़ात के नाम पे लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी खैराती इदारे के नाम पे लें वो गलत बात है। नहीं सर, तो राबिया ज़ैन ने इस वजह से रिज़ाइन किया। हो सकता है कुछ और वजूहत भी हों। मेरे इल्म में जो है बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से ये मामलात हुए, बिल्डअप हुए। अच्छा तो देखें जिस प्रोजेक्ट के लिए वो चैरिटी करते थे उन्होंने वो बना के दिखा दिया ना, खड़ा कर दिया, आज वो काम कर रहा है। किन लोगों की मदद से? अगर उसमें मैं ये बात ही नहीं कर रहा, मैं उस पे शौकत खानम हॉस्पिटल के हवाले से मैं कोई सवाल ही नहीं उठा रहा। मैं सवाल एक पर्सनल शख्स के हवाले से अच्छा कर रहा वो जो 5,000 पाउंड उसका ताल्लुक इससे नहीं है, प्रोजेक्ट से नहीं है। हूं। यार प्रोजेक्ट के नाम पे ही था ना। अब प्रोजेक्ट वालों को नहीं पता कि कितने लिए और क्या किया, उनका क्या, उनको तो अगर 5 भी मिल गया तो मैं यही पहले बात की है, फिर रेपिटेशन आ रही है कि उनको तो 5 भी मिल गया तो बड़ी बात है ना उनके लिए। ये जो नुसरत फतेह अली खान जाते थे कॉन्सर्ट ये करने, मेरे से पहले की उमर बात है। शरीफ जाते थे, दिलदार परवेज भट्टी जाते थे, ये मेरे से पहले अभी भी लोग जाते हैं। ये काफ़ी सेलिब्रिटीज अभी भी जाती हैं जी। करने। तो उसका तरीकाकार क्या होता है? वो तो एक विंडो सेल होती है ना, टिकट बिकता है नहीं वो तो बॉक्स ऑफिस पे। जी जी, वो तो म्यूजिक शो होता है ना। ये चैरिटी इवेंट्स के लिए आपके यहाँ से, अच्छा चले ये भी, अब मैं एक बात बताऊँ, चैरिटी इवेंट्स के लिए यहाँ से कई क्रिकेटर्स जाते हैं मुख्तलिफ चैरिटीज़ के लिए, ठीक है। वहाँ पे फंड्स इकट्ठा करते हैं, ज़कात लोगों की लेते हैं, ठीक है ना। ये आपके कई अदाकार जाते हैं, अदाकाराएँ जाती हैं, बड़ी बड़ी मशहूर अदाकाराएँ अदाकार जाते हैं, सिंगर जाते हैं। वहाँ पे लोगों से इकट्ठा किया जाता है फंड, ज़कात के पैसे। स्पेशली जब रमज़ान आ रहा होता है उससे पहले पूरी कंपेन होती है। क्या ये फ्री जाते हैं? ये 5-5, 10-10 हज़ार पाउंड एक एक इवेंट का चार्ज करते हैं उन ज़कात के पैसों में से। उन ज़कात के पैसों में से जी, उन चैरिटीज से लेते हैं कि जी हम आपके पास ट्रैवल करके, उस बिजनेस क्लास ट्रैवल करते हैं, बिजनेस क्लास ट्रैवल के अलहदा पैसे लेते हैं, फिर वहाँ पे रिहाइश के पैसे लेते हैं, फिर पर इवेंट जो है वो वहाँ से उनके चार्ज करते हैं उन ज़कात के पैसों से। आए ना ये बताएं जितने भी लोग हैं, क्या नहीं लेते ये क्या ज़कात के पैसे खाते नहीं हैं? तो वो कितने % फिर पहुंचता है असल हकदार तक ज़कात, जो मुस्तहिक लोग हैं? ये एक बहुत बड़ा चैरिटी फ्रॉड है। इस पे हम एक पूरा अलहदा प्रोग्राम कर सकते हैं इस पे, कि ये आपके अदाकार भी इसमें मुलव्वस हैं। ये अपना हिस्सा लेके इसमें से साइड पे हो जाते हैं। वो अब सपोज 1 लाख इकट्ठा हुआ है तो 10-12 हज़ार तो इनका ही खर्चा हो गया ना उसमें। ये फ्री नहीं जाते? ना फ्री किसने कहा जाते हैं? पूछे इनसे, बुलाए ना। कहते हैं हम चैरिटी कर रहे हैं, कोई खिदमत चैरिटी कर रहे हैं। एक भी बंदा शायद जाता हो, मुझे नहीं पता। मेजॉरिटी इनकी जो है वो पैसे लेके जाती है और पर प्रोग्राम चार्ज करती है। मेरे तो सारे दोस्त हैं ना वहाँ पे जो चैरिटी ऑर्गेनाइजर्स भी हैं। अच्छा, मैं कई कवर किए हैं। हमारा दोस्त कामरान गुराया करते हैं अभी भी शौकत खानम के इवेंट, उनसे पूछूंगा कि ये जो सेलिब्रिटी भेजते हैं आप, ये चार्ज करती हैं सेलिब्रिटी या फ्री आप जाती हैं? सेलिब्रिटीज से भी पूछे ना, मैं नाम दे दूंगा, लिस्ट दे दूंगा आपको, उनसे पूछे। नहीं हमें तो वो नहीं बताएगी सेलिब्रिटी, तो हमें कहेगी हम ऐसे ही जाते हैं, तो मैं उधर से काउंटर चेक कर लेंगे। खिदमत करने के लिए जाते हैं, जी, इंसानियत की। बड़ी खिदमत करते हैं, पैसे इकट्ठे पर प्रोग्राम वो लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। चैरिटी के नाम पर यूके ओवरसीज पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा हो फ्रॉड किया गया। गया। मेरा दिल नहीं मानता कि इमरान खान फाइनेंशियल करप्शन कर सकते। अब ना माने, हमने तो देखा वो फाइनेंशियल का आपने बताया कि वो गठियाँ आती थी। वो नहीं तो वो तो नहीं हाथ लगाते थे ना। अच्छा, आधे लगाते नहीं तो उनके किसके नाम पे होती नहीं, थी? उनके नीचे तो इतनी करप्शन हुई, मैं उनका इनके नीचे मैंने अपनी आंखों से इमरान खान को नहीं देखा कि वो पैसों को हाथ लगाते हो। आगे बंदे रखे हुए थे ना, तो फिर वो खुद तो नहीं कर रहे ना, अपनी किसके कसम, पास होते हैं? अपनी कसम तो वो दे ये सकते। तो बड़ा जबरदस्त तरीका है। सर देखें, हाँ, खुद मैंने उनको नहीं देखा उस मंजरनामे में। मैं लोग बता देता हूं ना क्या हो गया है भाई। ये जो मंजरनामा मैंने उस दिन बताया आपको, उस धरने के उस कैबिन के अंदर जिसमें ब्राउन रंग का उनका सोफा और साइडों पे स्टूल लंबे वाले होते थे 3-3 बंदों के बैठने के, उस कैबिन के हालात जो बताए, उस वक्त शफकत महमूद इनके साबिक वफाकी वजीर भी मौजूद थे, उस वक्त साबिर शाकर भी वहां बैठे थे, आरिफ हमीद भट्टी भी मौजूद थे,
मुबशर लुकमान भी मौजूद थे और एक कोने पे शेख रशीद भी सर्दी में वो चादर की वो ओढ़ के बैठे हुए थे। ये लोग अपनी आंखों से देख रहे थे, ये मैं अकेला थोड़े देख रहा हूँ। चले ये तो आपकी बात है, मैं तो ये कह रहा हूँ लेकिन खान साहब नहीं हाथ लगा रहे थे पैसों को। अच्छा बस आगे बंदा रखा हुआ था नहीं, ना, खान साहब के हाथ यूं थे सोफे पे, खान साहब का एक हाथ सोफे पे एक यूं था और यूं तस्वीर किसके नाम पे होते थे? तस्वीर इमरान खान के नाम पे बननी। तो पैसे भी उसी के पास जाते थे। अच्छा नईम साहब, बात ये है इस धरने में भी बाहर से ओवरसीज पाकिस्तानियों से बहुत बड़ी फंडिंग ली गई थी धरने के नाम पे, ठीक है, वो भी है, फॉरेन फंडिंग का भी केस चल रहा है और कैश बहुत आया। तो ये बहुत लंबी स्टोरी है खान साहब की। तो माशाल्लाह ये जो इनको बाहर से धरने में फंडिंग भेजते थे मुल्क का निज़ाम सबूताज करने के लिए और चलती हुकूमत को गिराने के लिए, जी बिल्कुल। वो पैसा सारा वाइट होता था। कौन कहता वाइट होता था? नहीं, वाइट भी होता था। लोग, कई लोगों ने मोहब्बत में भी दिया जी हमारा मुल्क का सिस्टम चेंज हो जाए। एक आपको याद है 8-10 साल मुहिम चलाई गई, सारा किया गया, तो वो उसमें भी लोग, कई जेन्युइन लोग भी भेजते रहे हैं। मतलब वो तो फिर नेक नीति से भेजते थे। वो तो नेक नियति से भेजते थे। उन पे तो हम नहीं कर सकते। नहीं, हम नहीं कर नंबर सकते। 2 ये तो उनकी मोहब्बत में तो बंदा कुछ भी कर लेता हाँ है। जी। आपकी कितना अरसा मोहब्बत रही इमरान खान से? मेरी देखिए जी, हम क्रिकेटिंग हीरो रहा है। मैंने तो एक दफ़ा, मुझे याद है 2003 या 4 में मैं एक जहाज़ में लाहौर से कराची जा रहा था, मुझे मिले थे, तो मैंने उनसे शर्ट भी साइन करवाई थी। कमाल है यार। ठीक है ना। हम तो 2008 तक, मैंने कहा हमने तो पैसे दिए थे आपने शर्ट पैसे साइन नहीं करवाने दिए के? थे, तो पैसे आपसे नहीं लिए ना पैसे? नहीं, उस वक्त फिर आप क्यों कह रहे हैं? मैं तो वो शर्ट साइन कर दी भाई इमरान खान उस ने। वक्त रेट नहीं निकाला इसको कहते हैं ऑटोग्राफ। 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 तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमने तो उनके पीछे अपनी जिंदगी दांव पे लगाई थी। तो तो उस वक्त नहीं, वहां क्रिकेट मैच तो नहीं हो रहा था, वो तो सियासत हो रही थी, तो उसमें आपने इतना रिस्क लिया। हमने आप तो कह रहे हैं ना हम क्रिकेटर नहीं, उसके बाद जब हमने प्रोफेशनल था, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जियो न्यूज़ में था जब ये उस मकसद के लिए आए गए थे कि अल्ताफ हुसैन के खिलाफ कंपेन लेके गए हैं। मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ। तो उस वक्त भी जिस तरह लोग जज्बाती हुए थे, उस वक्त तो कोई यूट्यूब भी नहीं था हमारा कि जी हम एक्स्ट्रा कोई कमा रहे हैं। अब तो बहुत सारे लोग यूट्यूब के चक्कर में, इनका क्या करना है ये यूट्यूबर जो आजकल सिर्फ दिन रात अजर जवेद कर रहे हैं? इसमें कोई भट्टी है, मुझे नाम नहीं आता, वो कहता है जी, वो लिख रहा था कि बताए ना किस सिफारिश पे दुनिया टीवी के ब्यूरो चीफ बने थे लंदन में, किसकी सिफारिश से बने थे? मियां आमिर महमूद की सिफारिश से। वो तो ऑनर है, उनके तो ऑर्डर होते हैं, सिफारिश थोड़ी होती फिर ऑर्डर पे ही थे। देखें, मैंने आपको, आपके साथ मेरे क्रेडेंशियल्स पे गवाही लेनी है तो मेरे ख्याल लाहौर में 50 लोग मिल जाएंगे, बहुत बड़े हमारे। आप नईम साहब, मेरा आपसे ताल्लुक़ 2001 से है। हम इसी लाहौर की सड़कों पे रिपोर्टिंग करते रहे हैं, अगर आपको याद हो। ठीक है, मैं इस सड़कों पे रिपोर्टिंग करके लंदन पहुंच के अपने काम से बना हूँ। अरशद अंसारी लाहौर प्रेस क्लब के सदर हैं। मैं 2003 में लाहौर प्रेस क्लब का काउंसिल मेंबर था। इसार राना साहब मेरे पहले CNE थे, हमारे उस्ताद। दिन अखबार में मैंने काम शुरू किया था, तो इस न्यूज़ रूम के इंचार्ज थे। वो जिस तरह का प्यार आपको 2005 में हुआ था ना इमरान खान से, हाँ, उस्ताद जी को आजकल हुआ है। उस्ताद जी हमारे, हम उनकी कदर करते हैं भाई, हम उनकी देखें। हाँ, हम तो respect- मैं तो उन पे 1 रुपए के का भी नहीं इल्जाम लगा सकता। वो इतने शरीफ आदमी हैं। उन्होंने बड़ा वो वाला सफर किया आपके वाला, बहुत किया। हम तो बड़ी खुद देखते कुर्बानियां हैं। नहीं, उन्होंने उस वक्त भी हमारे साथ काम करते थे ना, जो हालत उनकी होती थी, जिस तरह वो मतलब मियाना रवि से, या वो एक सादगी से जिंदगी गुजारते थे, हम तो उसकी गवाही दे सकते हैं। स्टिल वही हाल है। तो वो तो हमारे लिए एक रोल मॉडल भी कहता। हमारे तो उस्ताद, हमने तो पहली शक्ल ही CNE की मतलब उनको देखी। तो वो मैं ये कह रहा हूँ कि बाकी देखेंगे। देख, एक साहब ने फरमाया जो आप अभी फरमा रहे हैं, तो मैं तो ये मलिक नसरुल्लाह साहब को उठा के देख लें। इंसाफ अखबार में उन्होंने मुझे रिपोर्टिंग सिखाई। ठीक है ना, हमारे पहले चीफ रिपोर्टर थे, मैं और मेरे पहले चीफ रिपोर्टर होते। तो हमने वहीं से बैठ के, हमें कितना उन्होंने सिखाया। तो उसके बाद जब मैंने जियो में था, उसके बाद 3 साल, मैंने 3.5 साल जियो लंदन किया है। मैंने बेनज़ीर भुट्टो के इंटरव्यूज़ किए हुए हैं। मैंने उस वक्त सारी APC कवर्स की, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मैंने कवर किया जियो की तरफ से। आमिर गौरी साहब आज भी हयात हैं, वो जियो न्यूज़ के हमारे ब्यूरो चीफ थे। उन्होंने जितना मुझे सपोर्ट किया। उसके बाद आमिर महमूद साहब के साथ मैंने 14 साल काम किया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मियाँ आमिर महमूद साहब की वजह से आज मैं अजहर जावेद अगर थोड़ा बहुत कोई काम जानता हूँ तो करता हूँ। उन्होंने मुझे अपने बच्चों की तरह ख्याल रखा। 14 साल कोई थोड़ा अरसा नहीं होता। तो मियाँ आमिर साहब की एक मौका देने की, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, इदारा हमने उधर खड़ा किया,
और उन्होंने हमेशा एतमाद किया। मतलब उनकी एक बहुत बड़ी ये खूबी है कि वो बहुत ख्याल रखते थे और उन्होंने प्रमोशंस दी। ठीक है, पहले मैं एक रिपोर्टर था, उसके बाद मैं ब्यूरो चीफ बना, फिर उसके बाद मैं हेड ऑफ इंटरनेशनल न्यूज़ ऑपरेशन रहा दुनिया न्यूज़ का। और इसमें एक और बड़ा किरदार है जिसने मुझे बहुत सपोर्ट किया, वो नवीद काशिफ साहब हैं। एमडी साहब, एमडी साहब से मैंने बहुत कुछ सीखा। एमडी साहब ने मुझे एक रिपोर्टर से एक मैनेजर बनाया, मैनेजमेंट भी सिखाई, बहुत कुछ सिखाया। नवीद काशिफ साहब मुझे करते रहे, उन्होंने ब्यूरो चीफ भी बनाया, उन्होंने हेड ऑफ इंटरनेशनल ऑपरेशंस भी बताया। तो ये उन लोगों को जवाब है भाई कि किसने बनाया। सर आप मेरी आज तक किसी ने सिफारिश नहीं की वहां पे, ना ही मुझे जरूरत पड़ी। इमरान खान से आपकी मोहब्बत नफरत में बदलने की बड़ी वजह क्या है? मैं नफरत नहीं करता इमरान आप खान उन पे इल्जाम लगाते हैं। से। इल्जाम लगाना कोई नफरत होती है? जाहिर है नफरत होता है, तो अगर मोहब्बत हो हाँ, और आपका जिससे मोहब्बत हो, आपका मशूक जो है करप्ट भी हो, आप कभी उसकी बुराई नहीं करते। मैं ना मोहब्बत में पढ़ता हूँ ना मैं नफरत में पढ़ता हूँ, मैं अपना काम करता यार आपने शर्ट ऑटोग्राफ ली है, हूँ। वो बचपन का जमाना था ना, 2004 की बात। बचपने में मोहब्बत कर रहे थे। बचपन में तो मैं आज- आइडियल एक क्रिकेटर था ना उस वक्त। आज फिर जो लोग अंधी तकलीद कर रहे हैं वो बचपने में कर रहे हैं। वो बचपने में भी कर रहे हैं, लाइलमी में भी कर रहे हैं। उनको बहुत सारे लोगों को उम्मीदें भी होती हैं कहीं, लेकिन उनको पता नहीं कि वो शख्स है क्या। सर यही तो सवाल है ना कि वो किस दिन आपको लगा रॉन्ग नंबर है? मुझे तो उस वक्त लगा जब 2007-8 में जो कंपेन छोड़ के हमें फंसा के खुद निकल गया, इतने मीटिंग्स में हमें कहता रहा बैठ के उधर प्राइवेट मीटिंग्स में, ये कर दूंगा मैं, वो कर दूंगा, जो कुछ किया। फिर जब उसने हमें धोखा दिया तो फिर पता लग गया कि ये रॉन्ग नंबर है। नहीं, क्या करते वो? आपके साथ लड़ते लोगों के साथ? नहीं, जो एक काम लेके आए थे वो तो पूरा करते ना। अल्ताफ हुसैन को पाकिस्तान लाने वाला वो कंप्लीट नहीं किया। कोशिश ने, वो भाग गए, बीच में से निकल गए। हिस्ट्री उठाए ना, ये तो आज के बच्चे हैं। उस कैंपेन से पीछे हटना कोई डील थी? ये मैं नहीं कह सकता, या प्रेशर था या हटवा दिया गया। प्रेशर तो वो लेते नहीं है। अच्छा। प्रेशर लो, प्रेशर लेते हो वो जेल में होते। प्रेशर पुरेशर नहीं लेते अगले। चलें, ये आप वो कहते तो मैं डटे हुए हैं। किस पे? हाँ साहब, अपने असूल पे, अपने नजरिए पे। आज भी अगर उनको ऑफर हो ना एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, तो सबसे पहले उठ के जंप लगा के गोद में वो चढ़ेंगे। 2011 में जो उनको गोद लिया गया था, उसके बाद उन्होंने क्या क्या कुछ नहीं किया। 2018 के इलेक्शन क्या वो जीते थे? आरटीएस बिठा के। और आरटीएस पहला तजुर्बा था, वो टेक्निकल फॉल्ट आया था आरटीएस। तो फिर आगे भी टेक्निकल फॉल्ट आया था। वो- बात यह है वो कि उस पहला वक्त- तजुर्बा था उस RTS वक्त का। पंजाब में इतना लोड आरटीएस ने बर्दाश्त नहीं किया। इस पंजाब में जो एमपीएस, आपके भी दोस्त हैं, मेरे भी दोस्त हैं, किस तरह ला के जनूबी पंजाब मास बनाया गया, पूछ लेना उनसे। हाँ वो बात मानता हूँ, ये वाली मानता हूँ। तो वो क्या था? आरटीएस नहीं मानता मैं। अच्छा, आरटीएस प्री पोल रिगिंग, ड्यूरिंग रिगिंग, फिर आफ्टर पोल रिगिंग, क्या कुछ नहीं होता रहा। नहीं तो फिर जोड़ तोड़ करने वालों पे भी तो जो है ना वो इल्ज़ाम आना चाहिए। उन्होंने क्यों किया? जहाज भर भर के क्यों लेके आए जनूबी पंजाब के? वो जिसके लिए लेके आए उससे पूछे ना। मैं ये आपकी लोकल सियासत में उस पर बात ही नहीं करता। बात यह है कि मैं तो वो कर रहा हूँ जो मुशाहिदात है मेरे, जिस पे इतराज़ उठाया जा रहा है, जिस पे कहा जा रहा है, गवाही दी जा रही है कि वो शख्स जो है वो बहुत पारसा है पैसों के मामले। वो तो अपनी किताब में लिख चुका है कि मैं अपने उसके साथ, वो साले के साथ बेट करता रहा हूँ। कई मिसालें हैं, कई कहानियाँ हैं। तो मैंने तो एक छोटी सी बात की थी। इनके साले का कसिनो भी है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल उसके साथ। अच्छा, वैसे क्लब है वो लेडी एनाबल क्लब, उनकी सास का। उसमें रोलेट वगैरह नहीं है क्लब में? मैं कभी गया नहीं, मेरी वो कोई एक्सक्लूसिव क्लब है। बोर क्लब है बड़ा? नहीं होगा, मैं गया नहीं अंदर। मैं एक्सक्लूसिव क्लब है, वो मेंबर ओनली है। आप क्लबों में नहीं जाते? नहीं, मैं क्लब। वजह? वजह एक तो इस तरह का कोई शौक नहीं है, दूसरा कोई क्या कहते हैं, आप मेरे साथ लंदन में रहे हैं, मैं आपको कितनी दफ़ा आते जाते हैं कभी क्लब लेके गया हूँ? यही गिला है आपसे। यही मतलब आप कितनी दफ़ा आए हैं तो मैं आपको किसी पब में लेके गया हूँ या कभी किसी क्लब लेके गया हूँ? अगर मैं किसी को लेके खुद जाता तो सबसे पहले आपको लेके जाता। जिंदगी से यही गिला है मुझे हाँ। कि कभी नहीं क्लब में मिला है मुझे। अच्छा, तो अब आखिर में बताएं कि आप कायम हैं, आप डट गए अपने इल्जाम? नहीं, मैं इल्ज़ाम नहीं है, मैं तो एक हकीकत बयान कर रहा हूँ। क्या ये बताएं, ये नवाज शरीफ से जाके शौकत खानम हॉस्पिटल के लिए पैसे नहीं लंदन में भी मांगते रहे? क्या इसाक डार से नहीं मांगते रहे? नहीं यार, तो नवाज शरीफ सागदार तो अल्लाह ताला को राजी करने के लिए चैरिटी करते रहे ना। इमरान यही खान तो को कह राजी रहा करने हूँ। के लिए तो नहीं करते रहे। एहसान तो नहीं किया उन्होंने, बैक कब का एहसान की? इंसानियत की खिदमत की है। तो आगे क्या हुआ? वो सारे मामला वो डिफरेंट। देखे, नवाज शरीफ
की एक बात बताऊं, आज चले आ जाए आपको एक स्टोरी बताता हूँ। लंदन में एक बड़े लंदन नहीं, मैनचेस्टर में एक बड़े बिजनेसमैन है, ठीक है, वो इमरान खान साहब के बड़े करीबी दोस्त हैं, ठीक है, उनका बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा है, नाम मैं नहीं लूँगा। मियाँ नवाज शरीफ जब वज़ीर आज़म बने ना 2013 में, वो शख्स रोल्स रॉयस लेके पहुंच गया तोहफा देने के लिए नवाज शरीफ को, तो मैं आपको रोल्स रॉयस गिफ्ट करना चाहता हूँ। ये परफ्यूम है? ये वो गाड़ी है लंबी लंबी वाली, जो सबसे अच्छा। सबसे बड़ी जो गाड़ी होती है। मैंने नहीं देखी कभी। नहीं देखी ना, लंदन आएंगे तो दिखाऊंगा मैं आपको। रोल्स रॉयस का गिफ्ट लेके वो साहब पहुंच के, और उसके बाद नवाज शरीफ को जो उनके मुश्तरका दोस्त है उसके ज़रिए वो चाबी भिजवाई। नवाज शरीफ ने शुक्रिया के साथ वो वापस किया कि मैं गिफ्ट नहीं लेता। अगर ये गिफ्ट इमरान खान को दिया होता, वो पता नहीं कितने दिए हैं उसी दोस्त ने। उसी दिए हैं ना, वो उसके बाद तो वो दोस्त बहुत ज़्यादा उनके लिए करता रहा है गिफ्ट ना। देना तो सुन्नत है, गिफ्ट तो हाइफ देना तो। मैं सिर्फ सुन्नत है, लेकिन मैं नवाज शरीफ की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने वो रोल्स रॉयस लेने से इनकार कर दिया। फिर इसी तरह का एक और वाक़या है, शकूर साहब हैं, हाजी शकूर साहब मियाँ नवाज शरीफ के बड़े करीबी दोस्त हैं, सियालकोट से उनका ताल्लुक है, लंदन में भी रहे हैं। जिन्होंने संगेड़ा गिरफ्तार करवाया था। पता नहीं क्या गिरफ्तार करवाया है। मैं लंदन में, हम उनके साथ नमाजें भी, लंदन में जुमे की नमाज भी वो पढ़ाते थे। नवाज शरीफ साहब को उन्होंने ना, वो दुबई भी जाते रहते, दुबई से उन्होंने बड़ी एक कीमती घड़ी ली, जिसकी ये मेरा 10-12, जब वो वज़ीर आज़म बने 15-16 की बात है उन दिनों, तो उन्होंने वो घड़ी जो है ना वो नवाज शरीफ को जाके गिफ्ट दी। बड़ी महंगी घड़ी थी, तो नवाज शरीफ ने कहा कि नहीं मैंने ये नहीं लेनी, इन्होंने ज़िद करके वो रखवा दी। नवाज शरीफ ने अपने स्टाफ को कहा कि ये घड़ी वापस जाके दे के आओ। वो नवाज शरीफ ने कहा जी कि मैं ये आपकी कलाई पे बंधी हुई देखना चाहता हूँ, ठीक है। वो नहीं माने, वो उन्होंने उस वक्त रख ली। फिर शकूर साहब चले गए हज पे, हज से वापस आए तो मियाँ नवाज शरीफ का भी एक स्टाफ ऑफिसर है शकूर के नाम का, आप जानते होंगे, वो सिक्योरिटी में थे, और हनीफ साहब, जानते। उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ ने उनकी ड्यूटी लगाई। हनीफ साहब ने कॉल की कि जी आप से मिलना है। वो सियालकोट गए, उन्होंने जाके वो घड़ी जो है वो वापस की कि मियाँ साहब ने कहा कि ये मैं तोहफा नहीं ले सकता। तो मतलब ये तो फ़र्क नहीं, तो ये तो इमरान खान ने भी किया। उन्हें MBS ने घड़ी दी थी, खाना कामा मॉडल, और उन्होंने वापस भिजवा दी, भेज दी। नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात है। वापस भिजवाई जुल्फी बुखारी के हाथ, तो फ्लाइट थी दुबई से, डायरेक्ट नहीं थी। दुबई में कहीं जो बंदा वापस MBS को करने जा रहा था, उससे शेख उमर फारूक ज़हूर ने छीन ली, और जिनको भी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला, और जिनको डॉलर परफॉर्मेंस, उन्होंने फिर डॉलर भी ले लिए उन्होंने। हाँ, तो वो उस अदरवाइज वो दुबई में शेख उमर फारूक ज़हूर वो घड़ी ना छीनते, उन्हें पसंद आ गई। खाना काबा मॉडल था भाई, मैं देखता मैंने भी छीन लेनी थी। जी जी, सिर्फ हमारे लिए इससे बड़ी तो कोई चीज नहीं हो सकती। तो वो शेख उमर ने छीन ली, और वो MBS तक नहीं पहुंची। इमरान खान ने कहा नहीं, ये वापस करके आओ अच्छा घड़ी, तो क्या बात है, मैं गिफ्ट नहीं रखूंगा, उसके पैसे रख लो। इन लोगों ने यहाँ पे झूठा केस बना दिया घड़ी का, सजा भी हो गई। चले सजाएं तो होती रहती हैं। मैं तो जो एक बात की, अब तो सर्टिफाइड करप्शन के इल्जाम में सजा हुई है। देखें सजाएं, मैं तो बात कर रहा हूँ, नवाज शरीफ ने घड़ी वापस की, सुने अजहर साहब, ठीक है, नहीं रखी। सजाएं तो इस मुल्क में नवाज शरीफ को भी हुई, शहबाज शरीफ को भी हुई, हमजा को भी हुई, मरियम साहिबा को भी हुई, जरदारी साहब को भी हुई। को सजा नहीं हुई थी। अच्छा चले एक का नाम निकाल, हमजा को भी नहीं हुई, नहीं हमजा, शहबाज शरीफ को भी नहीं हुई, तो काटी ना सजा, वो नाजायज मुकदमात। मैं वही कह रहा हूं ना, वो सारे मामला तो उनके एक दौर में आके खत्म हो गए ना। जी जी, वो मैं तो वही तो मेरा मौकफ है कि वो इल्जामात झूठे साबित हो गए, ट्रायल में वो बरी हो गए, सजाएं खत्म हो गई। तो अभी हो सकता है ये भी एक इल्जाम जब होगा वो देखे जाएगा। घड़ी जा रही थी, अच्छा जा रही थी, वो सऊदीया फिसल गई। MBS को वापस करने खान साहब ने कहा गुस्से में इसको भेजो, और खान साहब का गुस्सा जो था ना इतना ज्यादा था, बेगम साहब ने कहा मैं फोन करती हूँ। उन्होंने भी फोन किया जुल्फी को, जो ऑडियो लीक हुई, उन्होंने कहा कि ये घड़ी है, इसको जो है आप वापस पहुंचाएं। ये चलें, ये आपके इलम में, मेरे इलम में नहीं, वो चीज है। आप ऑडियो मौजूद है, वो तो ऑडियो मौजूद है। घड़ी वापस पहुंचाने की शायद उनके मुंह से निकल गया हो कि इसको बेच दो। अच्छा, लेकिन अच्छा, उन्होंने घड़ी पास रखने का फैसला कर, नहीं रखनी हमने पास, कैश चाहिए। तो इससे बड़ी क्या बात, कैश चाहिए। नहीं मुझे नहीं कैश का मामला। अच्छा चलो ठीक। तो थैंक यू वेरी मच अजहर साहब, आप इस फॉलो अप शो में तशरीफ लाए, जो आपने बताया कि चैरिटी के मामलात में जो है ना आपने करप्शन देखी,
और कैश जो है कहीं भी दुनिया में चैरिटी के मामलात में आप कैश नहीं ले सकते और अपने ज़ाती अकाउंट में नहीं ले सकते, चैरिटी के अकाउंट में ले सकते हैं, ताकि वो अगर कैश आया भी है उसे जमा करवाना जमा होता है। कर- वो रसीद बाकायदा डिक्लेयर करना होता है जी कि इतना कैश मैं जमा करवा रहा हूँ। अगर बंदा बिजी हो, अगले दिन बैंक जाने का टाइम ना हो, तो फिर ये उस पे है, देखें इसमें इदारे का फिर मैं कहूँगा कोई ताल्लुक नहीं है, ये इदारे उस की हम शख्स की बात ही नहीं कर रहे। अपनी जो है एक मामलात हैं वो उस हवाले से हैं। तो मेरा ख्याल है ये वो कहानी है जो यहाँ पे नए बच्चे हैं उनको नहीं पता। उनकी ज़िंदगी जो है ना नवाज इमरान खान के साथ 2016, 17, 18 के बाद शुरू हुई है। उन्होंने यहाँ पे उसको देखा है, सारा किया। हम तो उसको 2005 से जानते हैं, बड़े उस वक्त देखा है जब वो कोई टीवी चैनल उसका इंटरव्यू करने के लिए तैयार नहीं होता। ये हकीकत मैं बता रहा हूँ, वो ज़बरदस्ती लाया जाता था इंटरव्यू करने के लिए, लोगों को इकट्ठा किया जाता था। थैंक्स टू राबिया ज़िया, वो कहती होती थी कि नहीं आ जाएं, कर लें, मेरे लिए कर लें, आप आ जाएं, टाइम निकाल लें। ये मैं सिर्फ अपनी नहीं बात, दूसरे चैनल थे उनकी भी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये अब वो शख्स जो है आप बहुत शुक्रिया अज़हर जावेद साहब, ब्यूरो चीफ समा लंदन। और प्यारे इमरान, मैं आज भी इस बात पे मेरा दिल नहीं मानता कि आपने इस तरह की करप्शन भी की होगी कभी चैरिटी के मामलात में। और लोंडो लोपाड़ो, आपकी खातिर मैंने दोबारा मसरूफ़ तरीन जो है वो रूटीन के बावजूद अज़हर जावेद साहब को मदऊ किया कि मैंने कहा लोंडे लपाड़े बहुत परेशान हैं और वो गालियाँ निकाल रहे हैं हस्बे आदत, तो आके ज़रा जवाब दें उनके सवालों का। मैं एक बात बताऊं, मैं कमेंट्स नहीं पढ़ता होता, ये मैं सिर्फ आपकी वजह से इस प्रोग्राम में आया। शुक्रिया। और ये हदायत मुझे मेरे सोशल मीडिया के उस्ताद मुर्तज़ा अली शाह ने की थी कि उसने कहा था कि कमेंट्स नहीं पढ़ने। शुक्रिया। तो ये आपके कहने पे आज अच्छा जी, ये आपके लिए बहुत बुरी खबर है लोंडो लोपाड़ो के लिए कि वो कमेंट से नहीं पढ़ते साहब। तो वो हमने बताया उनको कि आपके बारे में फ़लाँ बंदा अमेरिका में बैठ के ये बात कर रहा है, फ़लाँ लंदन के किसी कोने में छुप के बात कर रहा है, फ़लाँ किसी कंट्री में छुप के बैठा है, वो वहाँ से बात कर रहा है। कितना अच्छा हो कि आप वहाँ से बैठ के सिर्फ डॉलरों के लिए इस तरह की गुफ्तगू करें बिलो दी बेल्ट। कितना अच्छा हो पाकिस्तान आए, बाजू बने इमरान खान का, जाएँ अडयाला के बाहर, उसके साथ जेल शेयर करें, डंडे खाएं, 9 मई के केसेस भुगतें। फिर मैं मानूंगा आप कितने वफादार हैं और कितने लॉयल हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं अपने लीडर के साथ। अज़हर जावेद, नईम हनीफ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।